अलीनगर की बदलने वाली है तकदीर और तस्वीर। आपके विधायक मैथिली ठाकुर ने मुख्यमंत्री सम्राट से कर दी बड़ी मांग। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अगर आप बिहार में रहते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को आपने करीब से देखा है और खास तौर पर अगर दरभंगा की अलीनगर सीट पर जो विधायक हैं मैथिली ठाकुर, उनके कामकाज को शुरुआत से लेकर अब तक अगर आप देखते रहे हैं तो भली भांति आप समझ सकते हैं कि अलीनगर को वाकई में एक एक्टिव विधायक मिला है, एक एक्टिव जनप्रतिनिधि मिला है और अब अलीनगर की तस्वीर और तकदीर और भी ज्यादा बदलने जा रही है, क्योंकि अलीनगर अभी जिन कमियों से जूझ रहा है उन कमियों को उजागर करने का काम खुद विधायक मैथिली ठाकुर ने किया है और लिख डाला उन्होंने एक पत्र। और इस पत्र में उन्होंने बड़ी मांग उठा डाली है। इस पत्र को लिखने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बकायदा मैथिली ठाकुर जाकर मिली और उन्हें यह पत्र दिया और पत्र में क्या कुछ मांग की गई है और अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो यकीनन अलीनगर की जनता को, युवाओं को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। आखिर इस बार अलीनगर में कौन सी सुविधा चाहती हैं मैथिली ठाकुर और आखिर कौन सी डिमांड उन्होंने रखी है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने, पूरे विस्तार के साथ और डिटेल के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, मैथिली ठाकुर ने दरअसल मुलाकात की है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से और उन्होंने मुलाकात में पत्र दिया। पत्र में उन्होंने बकायदा दो बड़ी मांगे की है और ये दो बड़ी मांगे वो हैं जो मूलभूत होती हैं, जो जनता को चाहिए ही चाहिए। एक बड़ी मांग है प्राथमिक सामुदायिक केंद्र जो है, अस्पताल जो है अलीनगर के भीतर, उसमें डॉक्टरों की कमी है, उसमें जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी कमी है और इसी कमी को उजागर करते हुए पत्र लिखा है अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर और उन्होंने मांग की है कि इन कमियों को दूर किया जाए, क्योंकि अस्पताल में मरीज आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए तो उन्हें यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर नहीं मिलते हैं या फिर कर्मचारी नहीं मिलते हैं, स्टाफ की कमी होती है जिसकी वजह से सही तरह से उचित जो इलाज मिलना चाहिए अलीनगर की जनता को वो इलाज नहीं मिल पाता है। ये एक बड़ी मांग उठाई है कि कर्मियों की जो कमी है उसे दूर किया जाए, डॉक्टरों की जो कमी है उसे दूर किया जाए। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी मांग की। दूसरी बड़ी मांग ये है, जो अलीनगर के युवा हैं उनकी आवाज बनी है मैथिली ठाकुर। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर ये मांग की है कि उच्च शिक्षा के लिए, यानी कि डिग्री हासिल करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ के युवाओं के पास अपने ही क्षेत्र में कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई भी युवा डिग्री हासिल करना चाहता है, अगर कोई भी ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसे दूर का रास्ता तय करना पड़ता है, यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है। इसलिए मैथिली ठाकुर ने इस मांग को भी उठाया है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने, बकायदा इसे लेकर उन्होंने पत्र लिखा और उन्होंने सम्राट चौधरी को यह पत्र सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि अलीनगर के अंदर ही जो डिग्री कॉलेज है वो खोला जाए ताकि यहाँ के युवाओं को यहीं पर सहूलियत मिल सके कि वो अपने क्षेत्र में रहकर ही ग्रेजुएशन कर सके, वो यहीं से डिग्री हासिल कर सके और उसके बाद वो आगे नौकरी के लिए अपना रास्ता तय कर सके। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैथिली ठाकुर ने बहुत बारीकी के साथ डिग्री कॉलेज की जो मांग उठाई है इसमें कई बिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं के पास, खास तौर पर अगर छात्राओं की बात करते हैं तो उनके पास विकल्प नहीं है कि वो यहाँ से ग्रेजुएशन कर सके, इसके लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। और आप जानते हैं कि जो गांव घर होता है वहां पर छात्राओं को बमुश्किल पढ़ने की इजाजत दी जाती है। अब क्योंकि सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है, छात्राओं की बात होती है तो उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता देना है, तो इसकी वजह से घर वाले क्या करते हैं कि अलाउ नहीं करते अपने घर की बेटियों को कि वो दूर जाकर ग्रेजुएशन करे और इसकी वजह से उनकी पढ़ाई जो है 12वीं कक्षा तक ही सीमित रह जाती है, वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाती हैं। इसीलिए उन्होंने कई पॉइंट्स यहां पर पॉइंट आउट किए हैं। उन्होंने ये बिंदुएं यहाँ पर बताई हैं कि किस तरीके से अगर डिग्री कॉलेज यहाँ पर बन जाता है,
यहाँ के युवाओं को यहीं पर विकल्प मिलता है अगर ग्रेजुएशन करने का, तो इसमें सबसे ज़्यादा सहूलियत छात्राओं को होने वाली है, क्योंकि स्कूलिंग के बाद उन्हें दूर जाने नहीं दिया जाता है। और दूसरी बात ये कि उनकी सुरक्षा का भी ख्याल घर वाले रखना चाहते हैं, इसीलिए वो दूर नहीं भेजना चाहते हैं। ऐसे में जो बेटियां हैं वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाती हैं, जबकि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। अब क्योंकि अलीनगर की जो विधायक हैं वो खुद युवा विधायक हैं, मैथिली ठाकुर खुद युवा विधायक हैं, वो इस बात को बखूबी समझ सकती हैं कि बेटियों को पढ़ाना कितना जरूरी है, महिलाओं को सशक्त करना कितना जरूरी है। और यही कारण है कि उन्होंने दो बड़ी मांगे उठा दी है प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि एक विधायक के नाते मैथिली ठाकुर ने जो अपने मुख्यमंत्री के सामने मांग की है, अब क्या इस मांग पर अमल किया जाएगा? क्या इस मांग को मान लिया जाएगा? क्या इस पर मुख्यमंत्री जो है एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? क्या इस पर अमल किया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक विधायक का काम होता है अपने क्षेत्र की कमियों को उठाकर मुख्यमंत्री के सामने पेश करना, उनके सामने डिमांड कर देना, उन्हें पत्र लिखना, शिकायत करना। और ये निर्भर करता है मुख्यमंत्री के ऊपर कि वो उस पत्र का संज्ञान कितनी जल्दी लेते हैं। अब सवाल ये है कि अगर अलीनगर की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने इस मुद्दे को उठाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक तो युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, दूसरा क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये दोनों ही मुद्दे ऐसे इंपॉर्टेंट है जिसका समर्थन जनता भी कर रही है। वो खुश है इस बात पर कि हमारी जो विधायक है मैथिली ठाकुर, वो हमारे दर्द पीड़ा को समझ रही हैं, वो हमें समझ रही हैं और हमारी शिकायतों को कैसे उसका संज्ञान लेती हैं। और इस संज्ञान का देखिए असर कितना है कि वो खुद पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से मांग करती हैं कि एक तो डिग्री कॉलेज होना चाहिए क्षेत्र में, अलीनगर के अंदर, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है और स्टाफ की कमी है, इसे दूर किया जाए। अब सवाल ये है कि ये डिमांड देखिए किसी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गठबंधन, क्योंकि गठबंधन की सरकार है आप जानते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जेडीयू के विधायक ने ये मांग उठाई हो, ये मांग भी उठाई है बीजेपी के विधायक ने, और प्रदेश के मुखिया जो हैं वो भी बीजेपी के ही हैं। तो ऐसे में तो रास्ता पूरी तरीके से क्लियर नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि अपने ही विधायक की बात तो सम्राट चौधरी नहीं टाल सकते, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि एक विधायक ने, एक जनप्रतिनिधि ने जब कमियां बताई हैं अपने क्षेत्र की कि ये कमियां हैं, इसे दूर किया जाना चाहिए, तो जाहिर तौर पर ये कर्तव्य बनता भी है एक मुख्यमंत्री का कि वो इस पर काम करें और इन कमियों को दूर करने का काम करें, क्योंकि उनके पास ये शक्ति है, उनके पास ये पावर है। अब वापस लौटते हैं मैथिली ठाकुर के ऊपर। देखिए मैथिली ठाकुर कितनी तेजी के साथ काम कर रही हैं और कितनी एक्टिव विधायक हैं, इसे लेकर रिपोर्ट हम शुरुआत दिनों से लेकर अब तक भी आपके साथ शेयर करते रहे हैं, जब जब उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है या जब भी वो चर्चाओं में रही हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को हमने नजदीक से कवर किया है, हमने इसकी कवरेज की, हमने बाकायदा चुनाव के दौरान मैथिली ठाकुर से बात भी की थी, और हमने ये देखा कि उनके अंदर कितना जज्बा है काम करने का। एक युवा विधायक मिला है अलीनगर को, अलीनगर की जनता वाकई में खुश दिख रही है, अब तक भी खुश दिख रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें ऐसा विधायक मिला है जो उनके लिए सोचता है, जो उनके लिए काम करता है। आपको याद होगा अभी इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि सत्र के दौरान कितनी एक्टिव हुई थी मैथिली ठाकुर। जो पहला ही सेशन था मैथिली ठाकुर का विधायक बनने के बाद, जब उन्होंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया था विधानसभा के भीतर, तब उन्होंने पूरी मजबूती के साथ अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बनने का काम किया, और बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता की मुद्दों को उठाने का काम किया था सदन के भीतर। और एक और महत्वपूर्ण आपको पॉइंट याद होगा कि उन्होंने ये बताया था कि अपने क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने दौरा किया, वहां पर उन्होंने देखा कि कैसे जो भवन है वो जर्जर हो चुका है, खंडहर हो चुका है, कभी भी वो गिर सकता है। और इस मुद्दे को भी बहुत ही प्रमुखता के साथ उन्होंने सदन के भीतर उठाने का भी काम किया। उस दौरान तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे मंगल पांडे, और उनसे सीधा सवाल पूछ लिया था। देखिए अपनी ही सरकार में अपने ही मंत्री को किस तरह से सीधा सवाल उन्होंने पूछा था सदन के भीतर, और ये कहा था, मंत्री ने जब जवाब दिया था, स्वास्थ्य मंत्री
ने, उस समय के मंगल पांडे ने, कि ठीक है, सब ठीक है, वहां पर थोड़ी सी बिल्डिंग में मरम्मत की जरूरत है, वो करवा दिया जाएगा। उसी दौरान मैथिली ठाकुर ने खड़े होकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं सर जी, हमने जाकर देखा है और हमने खुद देखा है कि वहां पर कितनी कमियां हैं। वहां सिर्फ मरम्मत से काम नहीं चलेगा, उसका दोबारा से निर्माण जरूरी है, क्योंकि वो भवन कभी भी गिर सकता है। तो ये इतना मादा रखती हैं मैथिली ठाकुर, इतनी हिम्मत वो रखती हैं। और वाकई में युवा युवा में एक अलग जोश होता है, काम करने का एक अलग ही एनर्जी आप देखेंगे, और ऐसी एनर्जी मैथिली ठाकुर में देखने के लिए मिल भी रही है। लगातार शुरुआती दिनों से वो एक्टिव हैं। वो भले ही अपने चाहे हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें, कितना भी बिजी हो अपने दूसरे कामों में, लेकिन अपने क्षेत्र का दौरा करना वो नहीं भूलती हैं। जब भी उन्हें समय लगता है, अपने क्षेत्र की जनता से, अलीनगर की जनता से वो जरूर बातचीत करती हैं, मुलाकात करती हैं, वहां जाती हैं, उनका हालचाल जानती हैं, जो भी समस्या होती है उसका उसी समय पर निस्तारण भी किया जाता है। और अब देखिए, अलीनगर में दो बड़ी समस्याएं, एक तो डिग्री कॉलेज नहीं है, दूसरा ये कि जो अस्पताल है वहां पर डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो इसकी कमी को दूर कैसे किया जाए, इसे लेकर बाकायदा उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। अब देखना होगा कि अपने ही विधायक की बात को क्या मानते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, या फिर इसे इग्नोर कर दिया जाता है। और अगर इग्नोर करते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तो आखिर इस पर स्टेप मैथिली ठाकुर का क्या रहता है, क्योंकि ये देखना भी वाकई दिलचस्प होगा। क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है आपसे सवाल पूछना, या आपसे ये कहना कि आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, जब आप एक ही पार्टी से होते हैं तो। क्योंकि आप जानते हैं, राजनीति में थोड़ा सा बयानबाजी क्या शुरू होती है, उसके बाद तल्खियां भी शुरू हो जाती हैं, ऐसी चर्चाएं जोरों पर हो जाती है। तो मैथिली ठाकुर किसी भी कीमत में ये नहीं चाहेंगी कि वो अपने क्षेत्र में जो काम करवाना चाहती हैं वो काम ना हो, या किसी भी सूरत में वो ये नहीं चाहेंगी कि हमारे पार्टी के भीतर कुछ तल्खी या इस तरीके से नाराजगी की जो खबरें हैं वो सामने आ जाएं। हो सकता है बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही आराम से वो अपना काम जो है करवाना चाहती हैं, वो करवा भी लें। और अगर नहीं करवा पाती हैं तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आखिर मैथिली ठाकुर, जो अलीनगर से बीजेपी की विधायक हैं, वो क्या अपना अगला कदम उठाती हैं। आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बिहार के अलीनगर सीट से अगर आप भी जनता है, अगर आप भी वहां के वोटर हैं, तो आप बताइएगा जरूर कि मैथिली ठाकुर का कामकाज आपको कितना पसंद आ रहा है, कितनी एक्टिव हैं वो, क्या सोशल मीडिया पर ही उनका मैजिक दिख रहा है, या वाकई में धरातल पर उतर कर वो काम करती हुई दिख रही हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों से हम उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। क्या रिएक्शन है आपका, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।